सोनू एक छोटे से गांव में रहता था जो दो पहाड़ियों के बीच बसा था। वो एक बहुत ही उत्सुक और जिज्ञासु लड़का था। हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहता था। मुश्किलों के बावजूद सोनू हमेशा खुश रहता था और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। सोनू के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अक्सर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। हालांकि सोनू के अपने कुछ सपने थे। उसकी इच्छा थी कि वो अपने गांव के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करे और कुछ असाधारण खोजे जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। एक गर्मी की शाम सोनू ने गांव के बुजुर्ग से एक जादुई संतरे के पेड़ के बारे में एक पुरानी कहानी सुनी जो जंगल में बहुत अंदर छिपा हुआ था। इस कहानी ने सोनू के दिल में आग लगा दी। उम्मीद और दृढ़ संकल्प से भरे दिल के साथ सोनू अगले ही दिन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि ये यात्रा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। जंगल बहुत घना और डरावना था। ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थीं। अपने डर के बावजूद सोनू आगे बढ़ता रहा। उसे उस जादुई पेड़ को खोजने की उम्मीद थी। घंटों भटकने के बाद सोनू थक गया और उसने एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। जैसे ही वो वहां बैठा, अपनी अगली चाल के बारे में सोच रहा था, उसने दूर से एक हल्की सी रोशनी देखी। उसकी उत्सुकता बाचा गई और उसने उस रोशनी का पीछा करने का फैसला किया। आखिरकार सोनू एक खुले मैदान में पहुंचा और वो रहा जादुई संतरे का पेड़। वो बहुत लंबा और आलीशान था। उसकी शाखाओं से सुनहरे संतरे लटक रहे थे। सोनू अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे उस पुरानी कहानी वाला पेड़ मिल गया था। सोनू सावधानी से पेड़ के पास पहुंचा। उसका दिल खुशी से जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और एक सुनहरा संतरा तोड़ लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसने अपने शरीर में ऊर्जा का संचार महसूस किया। उसने संतरे का एक टुकड़ा खाया और उसी पल वो जान गया कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। नए आत्मविश्वास से भरे हुए सोनू ने अपने गांव वापस जाने का फैसला किया। ये देखने के लिए उत्सुक था कि ये जादू उसकी जिंदगी कैसे बदलता है। गांव वापस आकर सोनू की जिंदगी तेजी से बदलने लगी। जादुई संतरे ने उसे असाधारण क्षमताएं दी थीं। वो अचानक से ज्यादा बुद्धिमान, ताकतवर और हर काम में माहिर हो गया था। जो काम उसे पहले मुश्किल लगते थे, वो अब आसान हो गए थे। गांव वाले इस बदलाव से हैरान थे और सोनू का सम्मान करने लगे थे। सोनू के परिवार ने भी इन बदलावों को नोटिस किया। उसके माता पिता को गर्व था और एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद थी। सोनू अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। अपनी नई प्रतिभा से अपने शिक्षकों को प्रभावित करने लगा। वो अपने परिवार की खेती में भी मदद करने लगा, जिससे उनकी उपज बढ़ी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। एक समय पर संघर्ष कर रहा परिवार अब समृद्ध हो रहा था और ये सब जादुई संतरे की वजह से हुआ था। हालांकि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। सोनू को सावधान रहना था कि वो अपनी क्षमताओं का गलत इस्तेमाल न करे। उसे वो पुरानी कहानी याद आई जिसमें लालच और पेड़ के जादू पर ज्यादा निर्भर रहने के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। सोनू ने अपनी शक्तियों का बुद्धिमानी से उपयोग करने की कोशिश की। हमेशा अपने परिवार और गांव की भलाई को ध्यान में रखा। उसे क्या पता था कि उसके चरित्र और ताकत की असली परीक्षा अभी बाकी है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सोनू को एक बदलाव नजर आने लगा। संतरे के पेड़ से मिली जादुई शक्तियां जल्दी कम होने लगी थी। सोनू चिंतित हो गया और अपनी ताकत वापस पाने के लिए बार बार पेड़ के पास जाने लगा। गांव वालों ने भी सोनू में बदलाव देखा। सोनू की जादुई क्षमताओं के खोने की अफवाहें फैलने लगी। अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित सोनू ने हर दिन पेड़ के पास जाने का फैसला किया। उसने देखा कि पेड़ की चमक कम हो गई थी। सोनू घबरा गया। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से खोजने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। सोनू ने भारी मन से अपनी आत्म खोज की यात्रा शुरू की। पहले कुछ दिन सबसे कठिन थे। वो जादू के बिना खुद को कमजोर और नाकाफी महसूस कर रहा था, लेकिन सोनू जानता था कि उसे डटे रहना होगा। सोनू ने उन कौशलों का अध्ययन करने और उनका अभ्यास करने में घंटों बिताए। हर छोटी जीत ने उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, सोनू ने खुद में बदलाव देखना शुरू कर दिया। सोनू ने महसूस किया कि उसकी असली ताकत उसके भीतर थी। खुद को बेहतर महसूस करते हुए सोनू ने फैसला किया कि अब दोबारा जादुई पेड़ के पास जाने का समय आ गया है। इस बार वो जादू के लिए नहीं, बल्कि माफी मांगने और अपने मन को शांत करने के लिए गया था।
वो पेड़ को उस मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता था जो उसने उसे प्रदान की थी। उसने अपनी जरूरत से ज्यादा लेने के लिए माफी मांगी। उसने उस शक्ति और आत्मविश्वास के लिए आभार व्यक्त किया जो जादुई संतरों ने उसे दिया था। जादुई पेड़ पर एक आखिरी नजर डालते हुए सोनू मुड़ा और गांव की ओर चल दिया। जैसे ही सोनू गांव लौटा, उसने खुद में एक नया उद्देश्य महसूस किया। आत्म खोज की यात्रा ने उसे सिखाया था कि असली ताकत अंदर से आती है। उसे अब अपनी योग्यता साबित करने के लिए संतरों के जादू की जरूरत नहीं थी। सोनू आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। सोनू का परिवर्तन किसी से छिपा नहीं था। गांव वालों ने उसमें बदलाव देखा और उसकी यात्रा से प्रेरित हुए। उन्होंने उसके धैर्य और नई ताकत की प्रशंसा की। सोनू गांव के छोटे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बन गया जो उसकी ओर देखते थे और उसके नक्शे कदम पर चलने की ख्वाहिश रखते थे। सोनू ने अपने अनुभवों और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने के महत्व को भी महसूस किया। उसने विभिन्न तरीकों से ग्रामीणों की मदद करना शुरू कर दिया, समस्याओं को हल करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने कौशल और क्षमताओं का उपयोग किया। सोनू की कड़ी मेहनत और समर्पण ने गांव में सकारात्मक बदलाव लाए और उसके प्रति ग्रामीणों का सम्मान और भी आराच गया। सोनू जानता था कि उसे आखिरकार अपनी असली ताकत मिल गई है। गांव में सोनू का जीवन फलता फूलता रहा। वह ग्रामीणों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बन गया था। अपने व्यस्त जीवन के बावजूद सोनू अक्सर जादुई पेड़ और उसकी यात्रा में निभाई गई भूमिका के बारे में सोचता था। एक अच्छी सुबह सोनू ने आखिरी बार जादुई पेड़ के पास जाने का फैसला किया। वो हमेशा के लिए विदाई देना चाहता था और एक बार फिर अपना आभार व्यक्त करना चाहता था। जैसे ही वो जंगल से गुजरा, पेड़ के साथ उसकी पहली मुलाकात की यादें उसके दिमाग में छा गईं। जब सोनू खुले मैदान में पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ की चमक लगभग चली गई थी। कभी जीवंत रहने वाले संतरे अब बस एक याद बनकर रह गए थे। सोनू ने पेड़ के पास पहुंचकर अपना हाथ उसकी छाल पर रखा। उसने पेड़ को उस शक्ति और आत्मविश्वास के लिए धन्यवाद दिया जो उसने उसे दिया था, और उसके परिवर्तन में उसने जो भूमिका निभाई थी उसके लिए धन्यवाद दिया। भारी मन और आभारी हृदय से सोनू ने जादुई पेड़ को आखिरी विदाई दी। सोनू आत्मविश्वास के साथ भविष्य का सामना करने के लिए तैयार था, ये जानते हुए कि उसके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है। संतरे के पेड़ के जादू के पार सोनू का जीवन नई चुनौतियों और अवसरों से भरा था। उसने कड़ी मेहनत जारी रखी और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी प्राकृतिक क्षमताओं और दृढ़ संकल्प का उपयोग किया। गांव वाले मार्गदर्शन और समर्थन के लिए उस पर निर्भर थे और सोनू हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। सोनू की यात्रा ने उसे आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति का मूल्य सिखाया था। उसे अब अपनी योग्यता साबित करने के लिए जादुई संतरों की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने कौशल को निखारने और अपनी प्रतिभा को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। सोनू की कड़ी मेहनत रंग लाई और उसने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। सोनू के नेतृत्व में गांव समृद्ध हुआ। उसने खेती की नई तकनीकें शुरू की, सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए और सभी बच्चों के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया। सोनू के योगदान के लिए ग्रामीण आभारी थे और उनकी भलाई के प्रति उनके समर्पण और प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते थे। सोनू की कहानी गांव में सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। सोनू की आत्म खोज और परिवर्तन की यात्रा कई लोगों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बन गई, जो उन्हें अपने सपनों को आगे बढ़ाने और बाधाओं को दूर करने के लिए प्रेरित करती है। सोनू की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि असली ताकत अंदर से आती है। जादुई संतरे के पेड़ ने सोनू की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन यह उसका दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास था जिसके कारण उसे अंततः सफलता मिली। जादू एक उत्प्रेरक था, लेकिन असली शक्ति खुद सोनू के भीतर थी। सोनू की यात्रा हमें सिखाती है कि हमें कभी भी पूरी तरह से ताकत के बाहरी स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हालांकि वे अस्थायी समर्थन प्रदान कर सकते हैं, सच्ची और स्थायी सफलता हमारे अपने प्रयासों और क्षमताओं से आती है। हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।
चाहे वे कितने भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों। कहानी आत्म खोज और व्यक्तिगत विकास के महत्व पर भी जोर देती है। सोनू की आत्म खोज की यात्रा चुनौतियों से भरी थी, लेकिन इससे उसे अपनी असली क्षमता का एहसास करने में मदद मिली। हमें हमेशा सीखने और बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अपने अनुभवों का उपयोग बेहतर और मजबूत व्यक्ति बनने के लिए करना चाहिए। सोनू की यात्रा हमें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अंत में सोनू की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत हमारे भीतर होती है।